मैं इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को देखता हूँ कि इस इंडस्ट्री की शुरुआत इस तरीके से हुई थी कि अच्छे प्रोडक्ट को किसी कॉन्सेप्ट के थ्रू बेचा जाए। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि पूरी इंडस्ट्री में सिर्फ कॉन्सेप्ट बेचा जा रहा है, प्लान्स बेचे जा रहे हैं। हमारा ये लेग प्लान है, हमारा 2 का है, हमारा 4 का है, हमारा 6 का है, हमारा मल्टी लेग का है। तो 50 तरीके के प्लान है सर, हमें समझ नहीं आता, क्योंकि पहले हमने 2 लेग के अंदर काम किया, हमारे अकॉर्डिंग वो सबसे अच्छी ऑर्गेनाइजेशन थी। फिर हमने जनरेशन में काम किया, हमारे लिए जनरेशन सबसे अच्छा था। और सर देखिए, काम तो हमें हर जगह करना था। मैं आपसे एक सिंपल सी चीज पूछना चाहता हूँ। पहला, कि प्लान एक्चुअल में किस तरीके से बेहतर होते हैं, क्या इस पे कोई वो है कि दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो एक्चुअल क्वेश्चन है मेरा, कि जो 2 लेग प्लान होते हैं उनके बारे में बोला जाता है कि सर ये प्लान लॉन्ग टर्म नहीं होते, इलीगल होते हैं। मैं सीधा पूछ रहा हूँ सर, हो सकता है आपको थोड़ा गलत लगे, बट मैं सीधा पूछ रहा हूँ कि ये इलीगल होते हैं, ये लॉन्ग टर्म नहीं चलते, और ये प्लान मतलब सही नहीं होते एक तरीके से। तो इसमें आप क्या कहेंगे 2 लेग प्लान के बारे में, और आपके अकॉर्डिंग ये प्लान किस तरीके से होता है, ये मैं जानना चाहूँ। 2-3 चीजें हैं सर। मैं ये मानता हूं कि जो सिर्फ कॉम्पनसेशन प्लान के बेसिस पे किसी चीज का कंपैरिजन चाहता है, वो इस इंडस्ट्री में ऑलरेडी बहका हुआ आदमी है। मेरा बड़ा सिंपल है कि आज ये नहीं कि हम एक एडवांटेजेस पोजीशन में हैं, मैं आई वॉश मार्केट करूं और 2 लेग क्या होती हैं उस पावर को चिल्लाने लग जाऊं और अगेंस्ट मल्टी लेग बात करें। तो मुझे लगता है हम नए युवा जो लोग इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं उन्हें भी बहका देंगे, और कोई पढ़ा लिखा आदमी आना चाहता है हम उसे भी बहका देंगे। प्लान में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज 2-3 फैक्टर्स हैं जो प्लान को डिसाइड करते हैं। फर्स्ट फैक्टर क्या है? फर्स्ट फैक्टर है कि डिस्ट्रीब्यूशन प्लान में कितना है। हर किसी कंपनी के पास मान लीजिए बांटने के लिए 1 रुपया है, तो कोई 54 के 4 सिक्के बांटेगा, 25 पैसे के 4 सिक्के बांटेगा, या कोई 10 पैसे के 10 सिक्के बांटेगा। गणित इसके अंदर या बाहर कुछ नहीं है। अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है कि मैं 1 रुपए में से 15 रुपए बांट रहा हूं, तो ये तो वो एक कैलकुलेशन है कि वो पहले भागेगा या लोग पहले भागेंगे, इन दोनों में से एक चीज को डिसाइड होगा, जिन्हें हम फ्रॉड कंपनीज कहते हैं। दूसरी बात, ये पीड़ादायक स्थिति है कि क्यों यंगस्टर्स को बहकाया जाता है कि 2 प्लान इलीगल होते हैं या 15 प्लान लेग वाला प्लान लीगल है। ये सब बेबुनियादी बातें हैं। मैं इन्हें नॉन मैथमेटिकल बात बोलता हूँ। मैथमेटिकली क्या ट्रू है सर? मैथमेटिकली ये ट्रू है कि अगर आप मल्टी लेग से ऑपरेट करते हैं, मल्टी लेग से फंक्शन करते हैं, तो एज एन इंडिविजुअल आपका इनकम साइकिल ज्यादा बड़ा होगा। ये ट्रेडिशनल मार्केट में फ्रेंचाइजी करने से भी होगा। आप खुद का एक रेस्टोरेंट चलाते हैं, उसमें टाइम आपका इनकम कम होगा। अगर आप उस रेस्टोरेंट की 10 फ्रेंचाइजी चलाते हैं तो आपका बिजनेस ज्यादा होगा। 50 फ्रेंचाइजी चलाएंगे तो और ज्यादा होगा डायरेक्ट में। ये सिंपल मैथमेटिकल रूल है, इसमें मतलब बहकाने लायक कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आप 2 लेग में करते हैं जहां पर डिस्ट्रीब्यूशन का परसेंटेज, लेट्स से बिजनेस प्लान किस तरीके से है, ना कोई 2 लेग है ना कोई मल्टी लेग है, ये सब एक आई वॉश है, चाहे वो हम भी हैं चाहे कोई भी है, बिल्कुल फ्रैंक बातचीत है। मल्टी लेग और 2 लेग का क्या मतलब है सर? जो डिस्ट्रीब्यूशन हमने डिसाइड किया, जो डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस था, लेट्स से वो 100 रुपए था, उसमें से कंपनी ने कहा कि ऑन एन एवरेज मैं 40 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट करूंगी। इस 40 रुपए को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन की कंडीशन मतलब 100%, क्योंकि मल्टी लेवल लेग प्लान है, मल्टी लेवल मार्केटिंग है, डायरेक्ट सेलिंग है, तो परसेंटेजेस होंगे, क्योंकि बहुत सारी लीडरशिप में छोटा अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो मेरे को डेप्थ्स को संभालना है। तो उस सिचुएशन में मेरे को जब ये परसेंटेज फर्दर डिवाइड होगा डिस्ट्रीब्यूशन, तो मैं इनको 100% पैसे को डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए क्या 2 लेग में खत्म कर पा रहा हूं, मतलब डेप्थ में और विड्थ में 2 में बिजनेस होगा। तो मेरे प्लान की कंडीशन क्या है कि क्या 2 लेग में भी काम करने से आदमी 100% डिस्ट्रीब्यूशन को अचीव कर सकता है? अगर ऐसा कर सकता है तो वो 2 लेग प्लान है। अगर वो 5 लेग से अचीव कर सकता है तो वो 5 लेग प्लान है। अगर 100% डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको 10 लेग खोलनी पड़ती है तो वो 10 लेग का प्लान हो गया। लेकिन ना 2 लेग टूटती है, ना 5 लेग टूटती है, ना 10 लेग टूटती है। अगर कोई 10 लेग का प्लान है तो वो डेप्थ के मामले में थोड़ा ज्यादा स्टेबलाइज करेगा। 2 लेग का प्लान है, थोड़ा कम स्टेबलाइज करेगा, क्रैश कोई नहीं होगा। सिर्फ एक ही फंडामेंटल चेंज आएगा, 10 लेग के प्लान में लोग एज एन इंडिविजुअल ज्यादा पैसा कमाएंगे, लेकिन 2 लेग के 100% डिस्ट्रीब्यूशन प्लान के अंदर बहुत ज्यादा लोग पैसा कमाएंगे। यही इन दोनों फंडामेंटल्स में सिचुएशन में डिफरेंस है। इंडिया जैसी कंट्री के अंदर
अगर आप 2 लाख में 100% पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं तो दिस विल बी हेल्पफुल फॉर अ कंट्री जो मैसिवली पॉपुलेटेड है और जहां की नीड बहुत इंडिविजुअल डिपेंडेंट है। यानी डायरेक्ट सेलिंग में यूएस के अंदर वो लोग आते हैं जिन्हें सरकार का बैकअप है। इंडियन डायरेक्ट सेलिंग में वो व्यक्ति आता है जो खुद के दम पे खड़ा है। अगर कल उसके एक्सीडेंट होता है तो गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करने वाली है। कल उसकी वाइफ है, प्रेगनेंसी होती है तो गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करने वाली है। ये बेरोजगार रह जाता है तो गवर्नमेंट बेरोजगारी भत्ता नहीं देने वाली है। ऐसी किसी सिचुएशन में जिस टीम को हम रिक्रूट कर रहे हैं, लीडरशिप पे बहुत मैसिव प्रेशर आ जाता है कि उन बच्चों को जल्दी सक्सेसफुल निकाले, और वो बच्चे भी बहुत जल्दी में रहते हैं कि हम भी सक्सेसफुल हों, बहुत तेजी से हों। ऐसी सिचुएशन में सर गलत कमिटमेंट्स हो जाते हैं। एक बच्चा 500 रोगों को एक प्रोडक्ट से ठीक करने लग जाता है, कुछ अनहोनी अटपटी बातें करने लगता है। आदमी जल्दी जुड़े इसलिए उनको प्रभावित करने के लिए बोलता है मैं 1 साल में हवाई जहाज खरीद लूंगा, मैं प्राइवेट चार्टर बुक कर दूंगा। वो चाहता है कि उसका इतना बड़ा सपना और कमिटमेंट देख के कोई व्यक्ति इसके साथ जुड़ जाए। प्लान्स के साथ केवल इतना मैनिपुलेशन है। अगर आप 2 लाख में 100% पैसा बांट देते हैं, उसके बाद अगर कंपनी ये भी बोल दे कि आप चाहो तो तीसरी खोल सकते हो, चौथी खोल सकते हो, तो मैं इसे भी 2 लाख प्लान ही बोलता हूँ। आप अगर 4 लाख में पैसा बांट देते हो तो ये तो नहीं है कि कंपनी जो 4 लाख में पैसा बांट रही है मना कर रही है। अभी कोई बोले कि वेस्टीज कितने लाख का प्लान है, तो मेरे ख्याल से हम अनलिमिटेड लैक्स खोल सकते हैं। एमवे कितनी लाख का प्लान है, अनलिमिटेड लाख का प्लान खोल सकते हैं। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एमवे इनफाइनाइट लैक्स का प्लान है? तो वो नहीं है। जितने में 100% पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो उतने लाख का प्लान है। एमवे में आप 1000 लोग बनाइए, 10,000 टीम जोड़िए, 50,000 लोग डायरेक्ट जोड़िए, तो क्या कोई एमवे को बोलता है कि ये 50,000 लाख की कंपनी है, ये 50,000 लाख का प्लान है? या वेस्टीज में कोई व्यक्ति बोलता हो कि मेरा वेस्टीज में 500 लाख का प्लान है, आप 4 लाख का प्लान कर रहे हैं, कोई 5 लाख, नथिंग लाइक दैट। तो ये सब एक कॉमन ऐसा एरर है जिसकी वजह से मुझे लगता है हम पढ़े लिखे लोगों को डायरेक्ट सेलिंग के लिए नेगेटिव कर लेते हैं। रेदर टॉकिंग ऑन मैथमेटिक्स, हम बस ये बताते कि मेरा मल्टीपल लैग है तो मैं बहकाने के लिए बोल दूंगा बाइनरी इलीगल है या 2 लाख इलीगल है। 2 लाख इलीगल है सर, मैं भी मानता हूं इलीगल है, स्पष्ट मान रहा हूं लाइव पर। तो इलीगल चीजों को कहीं डिफाइन किया जाता है, आईपीसी के अंदर किया जाएगा, किसी एक्ट के अंदर इलीगल किया जाएगा। मैं आज तक की डेट में तो लाइव चैलेंज कर रहा हूं पंकज जी, अभी तक जब हम कर रहे हैं, मुझे भारत सरकार के किसी भी डॉक्यूमेंट में गैजेटेड डॉक्यूमेंट में इंडियन गवर्नमेंट के कोई भी व्यक्ति या किसी कोर्ट की जजमेंट में अगर मुझे ऑन पेपर ये बात दिखा दे कि 2 लाख का प्लान इलीगल डिक्लेयर हुआ है तो आई एम रेडी टू डू एनीथिंग। तो ये सब फर्जीवाड़े हैं। हम ज्यादा तर्क पे बात करें, साइंस पे बात करें तो डायरेक्ट सेलिंग में अच्छे लोगों की न्यू रिक्रूटमेंट आएंगी, रेदर देन हम अपने ही जुड़े हुए लोगों को बहकाएं। उससे तो मुझे लगता है हम अपने बच्चों को और कमजोर कर लेंगे, डायरेक्ट सेलिंग को और पथभ्रष्ट कर देंगे। तो इस सवाल का जवाब सिंपल है सर, बाइनरी इलीगल है, 2 लाख इलीगल है, मैं मानता हूं, जस्ट एक डॉक्यूमेंट का प्रूफ का बात कर रहा हूँ। कहानियां तो पंचतंत्र की मैं भी सुना सकता हूँ सर, आप भी सुना सकते हैं, और मेरे ख्याल से हर कोई पंचतंत्र की कहानियां सुना सकता है। सबूत के साथ बात करें तो सफाई देने में भी मजा आएगा। स्टोरी को प्रोपेगेट करेंगे सर तो स्टोरी का कोई आधार नहीं होता है, तो वो सब मूर्खतापूर्ण होगा, तथ्यपूर्ण नहीं होगा। तो मैं कुछ तथ्यपूर्ण बातों को ही महत्व देता हूँ। मुझे लगता है कि मेरे कान में जो बात डाली जा रही मुझे उस पर रिएक्ट नहीं करना, जो चीज मुझे डॉक्यूमेंटेड करके दिखा दी जाए मैं उस पर बिलीव करना पसंद करूंगा। मार्केट में हर प्रोडक्ट बोलता है वो ऑर्गेनिक है, मुझे सर्टिफिकेट दिखाएंगे तो समझ आता है सर, वरना मुझे लगता है कि मेरे घर में सब कुछ ऑर्गेनिक है, मेरे यहाँ तो पेन भी ऑर्गेनिक है, बस सर्टिफिकेट नहीं है। तो मैं इन बेहुदा बातों के थ्रू चीजों को डील नहीं करता। तो मुझे लगता है हर आदमी को मैथमेटिकली एंड साइंटिफिकली जाना चाहिए। तो 2 लाख, मल्टीपल लाख, 50,000 लाख की ये सब बुनियादी कहानियां हैं। क्लैरिटी सिर्फ बड़ी सिंपल है, डिस्ट्रीब्यूशन का 100% कितने लाख में है। उसके बाद कंपनी का सॉफ्टवेयर 3 लाख खोलना अलाउड करे या 30,000 खोलना अलाउड करे। अगर 2 लाख में डिस्ट्रीब्यूशन 100% अचीव हो गया तो कोई आदमी यानी 2 लाख भी चला के 100% डिस्ट्रीब्यूशन को अचीव कर सकता है। तीसरी खोलना चाहे खोले, चौथी खोलना चाहे खोले, ना खोलना चाहे ना खोले। लेकिन जहां पे बात ही ये है कि 2 लाख खोल के आप 40% कमा पाएंगे, तीसरी से 50 कमा पाएंगे,
4 से 60 कमा पाएंगे। तो मुझे लगता है सर ये एक्स्ट्रा विड्थ ओपनिंग का इंडियन पब्लिक पे, जो बेचारी ऑलरेडी पहले से प्रेशर में, थोड़ा प्रेशराइज करती है चीजों। बस मेरा इतना ही मानना है सर।